गुड मॉर्निंग इंडिया की शुरुआत अहम खबर के साथ। आज 4 राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों पर चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और इसके नतीजे देर शाम तक आने की उम्मीद है। राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इन चारों राज्यों में ही एक एक वोट की लड़ाई बिल्कुल क्रिकेट के T20 मुकाबले जैसी है। 41 राज्यसभा सांसद निर्विरोध चुन लिए 41 राज्यसभा सांसद निर्विरोध चुन लिए गए हैं और राजस्थान की 4 राज्यसभा सीट के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। हरियाणा की 2 राज्यसभा सीट के लिए 3 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। महाराष्ट्र में 6 राज्यसभा सीटों के लिए 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। आज सुबह 10 बजे महाराष्ट्र विधानसभा में वोटिंग शुरू होगी। सभी विधायक मुंबई पहुंच चुके हैं। वहीं नवाब मलिक और अनिल देशमुख ने कोर्ट से राज्यसभा चुनाव में वोटिंग की इजाजत मांगी थी, लेकिन अदालत ने दोनों नेताओं की याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट नवाब मलिक और अनिल देशमुख को राज्यसभा चुनाव में वोट देने की इजाजत देने से साफ इनकार कर चुका है और इससे जहां अब तक उम्मीदवार 42 की जगह 41 वोटों की जरूरत पड़ेगी। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में सियासत तेज हो गई है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी आज अपने गृह राज्य गुजरात का दौरा करेंगे और इस दौरान पीएम मोदी नवसारी में गुजरात गौरव अभियान कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। साथ ही पीएम मोदी 3054 करोड़ रुपए की लागत वाली अलग अलग विकास कार्यों के अंतर्गत 7 योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद बीजेपी अध्यक्ष नड्डा पहली बार गोरखपुर दौरे पर आ रहे हैं। नड्डा सबसे पहले गोरखपुर में नए बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। गोरखपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को नड्डा संबोधित भी करेंगे और यूपी के आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा उपचुनाव भी होना है। इसके मद्देनजर ये दौरा बेहद अहम है। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज कटरा पहुंचेंगे। उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर प्रशासन ने व्यवस्था कड़ी कर दी है। आज सुबह 8 बजे राष्ट्रपति जम्मू से कटरा के लिए रवाना हो जाएंगे। राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर पंछी हेलीपैड पर उतरेगा और उसके बाद बैटरी कार्स में सवार होकर वो भवन के लिए रवाना होंगे। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की ओर से पैगंबर मोहम्मद पर दिए विवादित बयान को विदेश मंत्रालय ने व्यक्ति विशेष का बयान बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि जो विवादित बयान दिया गया है वो एक व्यक्ति की राय है। हमने ये स्पष्ट कर दिया है कि किसी व्यक्ति विशेष का ट्वीट सरकार के विचार नहीं है। जिस शख्स के बयान और ट्वीट पर हंगामा हो रहा है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। पाकिस्तान के कराची में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ पर विरोध जताते हुए भारत ने इस घटना को पड़ोसी देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के सुनियोजित उत्पीड़न की एक और कड़ी बताया और कहा कि वहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। हमने पाकिस्तान के कराची में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की घटना से जुड़ी हाल की घटना पर गौर किया है और ये उस देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का एक गवाह है। बड़े झटकों के बाद आम आदमी पार्टी हिमाचल में फिर सक्रिय हो गई है। प्रदेश कार्यकारिणी गठित होने के बाद अब पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 11 जून को हमीरपुर पहुंच रहे हैं। पंजाब में ऐतिहासिक जीत के बाद आम आदमी पार्टी की नजरें हिमाचल प्रदेश पर है। केजरीवाल और भगवंत मान हिमाचल में शिक्षा और व्यवस्था पर स्थानीय लोगों के साथ हमीरपुर में टाउन हॉल में मीटिंग करेंगे। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मामले में दिल्ली पुलिस गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को कोर्ट में पेश करेगी। आज लॉरेंस बिश्नोई की रिमांड खत्म हो रही है। माना जा रहा है कि दिल्ली पुलिस एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई की रिमांड की मांग कर सकती है। वहीं पंजाब पुलिस को इंतजार है कि कब दिल्ली पुलिस लॉरेंस को जेल भेजे और वो उसे प्रोडक्शन वारंट पर ले। पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले को लेकर बीजेपी से निष्कासित नवीन कुमार जिंदल पर महाराष्ट्र के ठाणे के भिवंडी सिटी पुलिस ने 15 जून को उनके सामने पेश होने के लिए समन जारी किया है। नवीन कुमार जिंदल को 11:30 बजे भिवंडी सिटी पुलिस स्टेशन ने पूछताछ के लिए बुलाया है। देशद्रोह मामले में जेएनयू के छात्र शर्जील इमाम की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। दरअसल 7 जून को कोर्ट ने शर्जील की अंतरिम जमानत पर सुनवाई कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि 27 मई 2022 को शर्जील इमाम ने देशद्रोह मामले में जमानत के लिए लोअर कोर्ट का रुख किया था। यूपी में लाउड स्पीकर को उतारने में देश में मिसाल कायम की गई है। प्रदेश में अब तक 1,29,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर्स पर कार्रवाई की गई है। यूपी में राज्यव्यापी अभियान के दौरान विभिन्न धार्मिक स्थलों से 72,509 लाउड स्पीकर उतार दिए गए, जबकि 57,223 लाउड स्पीकर की ध्वनि को नियंत्रित किया गया। बड़ा मंगल, बकरीद और प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए लखनऊ में प्रभावी धारा 144 एक बार फिर बढ़ा दी गई है। ज्वाइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोडिया ने 10 जुलाई तक धारा 144 लागू रखने का आदेश जारी किया है। वहीं जुमे की नमाज को लेकर भी पुलिस अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है। ड्रोन कैमरों से इलाकों की निगरानी की जा रही है।
कानपुर हिंसा मामले में कोर्ट आज मास्टरमाइंड हयात जफर की रिमांड पर फैसला सुनाएगा। आज मास्टरमाइंड हयात जफर समेत 4 मुख्य आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। गुरुवार को आरोपियों की रिमांड पर सुनवाई टल गई थी। कानपुर हिंसा मामले में अब तक 55 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जुमे से पहले कानपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। कानपुर के बाद अब उन्नाव में भी हिंसा भड़काने की तैयारी की जा रही है। उन्नाव में 10 जून को उन्नाव बंदी के पोस्टर लगाए गए हैं। पुलिस ने मामले की जानकारी मिलते ही पोस्टर को हटवाया। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। आसपास के दुकानदारों से भी पूछताछ की जा रही है। पोस्टर पर लिखा गया है 10 जून को उन्नाव में बाजार बंदी रहेगी। साथ ही ये भी लिखा गया है कि पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करने के खिलाफ बंदी का ऐलान। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज अयोध्या के दौरे पर हैं, जहां वो शहादतगंज स्थित बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। ये कार्यालय अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। लगभग 4,500 वर्ग फीट में निर्मित 3 मंजिला भवन में 2 कंप्यूटर कक्ष भी हैं। एक से दूसरे तल पर आने जाने के लिए लिफ्ट लगाई गई है। कार्यालय के उद्घाटन से पहले यहां सुंदरकांड का पाठ होगा। उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। गुरुवार को प्रदेश में 17 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं, जिसमें से कई जिले के नगर आयुक्त और मुख्य विकास अधिकारी समेत विशेषज्ञों के तबादले शामिल हैं। बता दें, इससे पहले बुधवार को भी आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं, जिसमें चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव गौरी शंकर प्रियदर्शी का तबादला कर दिया गया है। उन्हें आयुक्त ग्राम विकास बनाया गया है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान को धमकी मिलने के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच की एक टीम पुणे पहुंची, जहां मुंबई क्राइम ब्रांच ने सौरभ कांबले उर्फ महाकाल से पूछताछ की। पूछताछ में महाकाल से क्राइम ब्रांच ने कई सबूत हासिल कर लिए हैं। महाकाल से पूछताछ के आधार पर जो खुलासे हुए हैं, उससे पुलिस को शक है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर और गहरा गया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को एक लेटर के जरिए धमकी दी थी। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,813 नए केस सामने आए हैं। करीब 4 महीने बाद महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे ज्यादा केस आए हैं। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना से एक मरीज की मौत भी हुई है और पिछले 24 घंटे में यहां 1,047 मरीज ठीक हुए। मुंबई में बढ़ते कोविड के मामले को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। इसे देखते हुए बीएमसी ने मलाड जंबो सेंटर को तैयार कर लिया है। जंबो सेंटर में लगे ऑक्सीजन प्लांट की सर्विसिंग की जा रही है और इसके अलावा बेड्स भी तैयार किए जा रहे हैं। अगर मलाड जंबो कोविड सेंटर की बात करें तो इसके अंदर 2,155 बेड्स की व्यवस्था की गई है और आईसीयू सुविधा भी तैयार कर ली गई है। राज्यसभा चुनाव पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी वाले जो परंपरा डाल रहे हैं, हम चाहते हैं कि उन्हें सबक ऐसा मिले कि भविष्य में नौबत ही ना आए। 3 सीटें हम जीत कर आ रहे हैं, हमारा कुनबा एकजुट है। तो इतने घबराए हुए हैं कि चुनाव आयोग जा रहे हैं, ईडी के पास जा रहे हैं, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाकर कोशिश कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक 13 जून को कांग्रेस देश भर के सभी राज्यों में ईडी कार्यालय के सामने सत्याग्रह करेगी। दिल्ली में ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए सभी सांसद और सीडब्ल्यूसी सदस्य ईडी कार्यालय तक मार्च करेंगे। बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 13 जून को ईडी के सामने पेश हो सकते हैं और इससे पहले पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन की तैयारी शुरू कर दी है। राजस्थान के जोधपुर में जैसलमेर में एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 8 लोग घायल हुए हैं। बता दें कि देचू से 2 किलोमीटर पहले तेज रफ्तार के साथ 2 कारों में आमने सामने की भिड़ंत हुई। टक्कर लगते ही एक कार पलट गई। सूचना मिलते ही इलाके के लोग मौके पर पहुंचे। कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। तब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। 4 घायलों का देचू के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज हो रहा है। इंटरपोल ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और पाकिस्तान में बैठे आतंकी हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा के खिलाफ गुरुवार को रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद अब इनकी गिरफ्तारी आसान हो जाएगी। इंटरपोल के 195 देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियां इनकी गिरफ्तारी के लिए सतर्क हो जाएगी। सीबीआई ने 2 जून को इंटरपोल से इसकी सिफारिश की थी और गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई ने ही गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। अमेरिका में एक बार फिर आम लोगों पर फायरिंग की खबर है। अमेरिका के मैरीलैंड में हमलावर ने लोगों पर फायरिंग की। बताया जा रहा है कि गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हुई, जबकि 4 घायल हुए। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मैरीलैंड के स्मिथबर्ग के विनिर्माण संयंत्र कोलंबिया मशीन के कारखाने में फायरिंग हुई। गोलीबारी के दौरान एक सिपाही को कंधे में गोली लगी। वहीं पुलिस ने हमलावर को हिरासत में ले लिया है।